नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, कई हिंदू मारे गए, तो कुछ लोग आ गए हैं दलीलें देने के लिए कि भाई एक मुस्लिम युवक भी तो मारा गया है, इसलिए इसे धर्म के एंगल से ना देखा जाए। जबकि आतंकियों ने सबसे पहले धर्म ही पूछा और उसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये कहने वाले लोग अब कहां हैं। लेकिन इन सब के बीच आज हम चर्चा करने वाले हैं कि देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है, आप लोग आपस में भी बातचीत कर रहे होंगे कि भारत को अब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। क्या वाकई में इतना आसान होने वाला है और इतनी हड़बड़ी क्यों है कि जवाब मांगा जा रहा है, सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमने देखा है कि हमारे देश में जब जब इस तरीके के हमले हुए हैं, केंद्र की सरकार ने किस तरीके से जवाब दिया है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक या वो जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ निपुण आलमबाइन जी मौजूद हैं। हम विदेशी मामलों पर कई बार चर्चा करते हैं, राजनीतिक विश्लेषण भी करते हैं। निपुण जी, भारत के पास अब क्या क्या ऑप्शन है? आपने और मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि भाई एकदम तो चीजें नहीं हो पाएंगी, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हाँ, सामने से उकसावा जरूर भेजा गया है, उकसाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं? एक तो मैं थोड़ा-सा जैसे आपने जो शुरुआत की थी, मैं उसपे एक टिप्पणी करना चाहूँगा। जी। देखिए, पाकिस्तान की ओर से जो ये इंसिडेंट हुआ और जो आतंकवादियों ने किया और हिंदू पूछ-पूछ के बोला, तो ये तो जो वो लोग बोलते थे कि 90 में एक कश्मीर फाइल मूवी देखी थी मैंने कुछ समय पहले, आपको याद होगा। तो उसको लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ज़्यादा जी। दिखा दिया गया, ये वो है। और अब तो आज के दौर में वीडियोज़ आपके सामने आ रही हैं, पिक्चर्स आ रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं लोगों के जो वहाँ पर थे और ऐसे में कोई सोचे कि झूठ बोल दिया जाएगा। मुझे तो लगता है कि सरकार बाद में पहुँची कि सरकार कहती थी भैया ऐसा बोल दो, ऐसा बोल दो, ऐसा बोल दो। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। मीडिया पहले पहुँचा है सरकार से पहले। अमित बिल्कुल। शाह जी बाद में पहुँचे पहले। मीडिया ने वो सब वहाँ पे वीडियोज़ लिए हैं और लोगों ने खुद वीडियो बना-बना के डाली है। तो ये तो प्रमाणित हो गया है। बात क्या है कि पाकि या आतंकवादियों ने ऐसा किया क्यों? देखिए 2 चीज़ें, एक तो मुनीर ने बहुत समय पहले क्यूरेशन थ्योरी की बात की थी। भारत में जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो हंगामा हो रहा है, उसमें वक्फ बोर्ड को लेकर जो कल आपने देखा प्रदर्शन में क्या-क्या नारे लगाए गए कि जंग-ए-आज़ादी रहेगी, ये है, वो है, ये आसान बात नहीं है। ये आसान बात नहीं है। उधर मुनीर वक्फ बोर्ड के बिल पास होने के बाद भाषण दे रहे हैं कि हिंदू-मुस्लिम अलग हैं, ये चीज़ें हैं, यहाँ पर इस प्रकार की बातें हो रही हैं और उसी समय ऐसा इंसिडेंट होना हिंदू कहकर। तो मुझे इसमें 2 बातें लगती हैं। एक तो ऐसा है कि पाकिस्तान कहीं न कहीं भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहता है। ये ताकि क्या हो, ये हिंदू-मुस्लिम का मैटर हो जाए। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स इतनी हावी है नम्रता जी, मैं भी सुबह देख रहा था बहुत सारे लोगों के। एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक गायिका हैं, वो कहते हैं मैं गायिका हूँ, गाती रहती हूँ। वो लिख रही हैं, बोल रही हैं कि ये सिक्योरिटी का पूरा-पूरा इश्यूज़ है और जो मारे गए लोग हैं 26-27 में एक मुस्लिम भी है। यानी कि 25-26 में अगर एक मुस्लिम मर गया तो यानी कि वो जस्टिफाई हो गया कि नहीं, केवल वो हिंदू को टारगेट नहीं किया गया था। काबागढ़ उन की बात लोगों कर रहे हैं आप? हाँ, उन लोगों के नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं ऐसे लोगों को नाम भी नहीं, मतलब मैं मानता हूँ ये चुनाव लड़ने के चक्कर में इन्हें ये नहीं पता कि कितनी बदतमीज़ी ये करते हैं लोग। उनको जो महिला जिसका पति मारा गया है, नवविवाहित महिला है, वो ये बात बोल रही है, ये बताएगी गायिका हमको कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उस महिला का दर्द इसको समझ में नहीं आया, इस महिला को, इस लड़की को, जो भी है, मतलब में मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि जो आज जिसका व्यक्ति मारा गया, जिसका अपना पति मारा गया, हाँ, तो नवविवाहित मारा गया, उसके भी आंसू को ये राजनीति में सिर्फ टिकट लेने के लिए कि मुझे 2027 में एक पार्टी से टिकट मिल जाए, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। तो थोड़ा-सा मैं मानता हूँ कि इस तरह के मुद्दों पर पॉलिटिक्स नहीं, अपने राजनीतिक दिमाग को बाहर निकाल कर कि टिकट मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन ऐसे मामलों में थोड़ा-सा संवेदनशीलता, थोड़ा-सा मतलब मामला यहाँ कांग्रेस कह रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाओ। कांग्रेस का स्टेटमेंट ये होना चाहिए था कि हम कुछ भी डिसीजन सरकार लेगी, हम हर फैसले में सरकार के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। ये सर्वदलीय बैठक का क्या मतलब है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फेल्योर है। अरे ये भी तो कहो कि पाकिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने धर्म का नाम लेकर मारा है लोगों को, ये नहीं कहेंगे। तो मुझे थोड़ा-सा ऐसे आवेश में आ रहा था कि मतलब कुछ भी बोलेंगे, पॉलिटिक्स करनी करनी इनको है। जो मतलब आप सोचिए कि वो कोई भी नवविवाहित होते हैं, घूमने गए हैं, नए बिल्कुल। सपने ले जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, उस समय उसका पति मार दिया गया, वो अपनी बोल रही है कि मुझे कहा गया कि तुम हिंदू हो और हिंदू कह के मारा गया, उसको झुठला रहे हैं लोग। चलिए, कुल मिला के अब भारत के आपने विकल्प की बात कही। देखिए, हम्म। मैं भारत के विकल्प की बात कहूँगा, मुझे 2-3 चीज़ें लगती हैं। एक तो
हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वॉर में जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि आई एम रेडी फॉर द वॉर। कई बार होता है ना, जैसे एक मेरी नानी कहा करती थी कि हाथी चले बीच बाजार और डीओजी भौंके 1000। हम्म। जस्ट लाइक ये डीओजी हैं, ये चाहते हैं, क्योंकि देखो इनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं इनके पाकिस्तान पास में, होने के लिए कुछ नहीं, तो भिखमंगे हैं, नंगे हैं। भीख मंगे हैं। अब इनको क्या है कि वॉर हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो चाइना खुश हो जाएगा, अरे वाह पाकिस्तान, तुमने भारत को उलझा दिया, और ये लो तुम 5 बिलियन, 4 बिलियन, 10 बिलियन, थैंक यू पापा। ये वाली कहानी इनकी हो जानी है पाकिस्तानियों की, दे आर रेडी। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं करीब 1-2 महीने का पूरा पाकिस्तान की सेना का डिप्लोमेट देख रहा था, आप भी देख सकते हैं, पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाइए, इनके बारे में जाइए, तो काफी अच्छा उन्होंने पीओके में क्या किया, अपनी फोर्स को डिप्लॉयड किया है, आर्टिलरी डिप्लॉयड की है। ये एकदम ऐसे कहा कैसे हो गया, सो के जाके क्या भाई, 2019 में, मतलब 2019 में हमने 370 को रिपील किया था, तब से तो किया नहीं। अभी 1-2 महीने से इतनी एक्टिविटीज क्यों बढ़ी है? यानी कि कहीं ना कहीं, और मुनीर का पहले बयान है ना, ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान का खुलम खुला है। और मुझे लगता है पहला काम भारत सरकार का ये होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की वो किरकिरी होनी चाहिए, पाकिस्तान की सारी जितनी इज्जत है ना, उसको तार तार कर देना चाहिए। हालांकि हम कमी छोड़ते नहीं है ना, तो हमारे जयशंकर जी छोड़ते हैं कमी, ना अमित शाह जी छोड़ते हैं, ना राजनाथ सिंह जी, और पीएम मोदी का तो कहने ही क्या, खूब तार तार करते हैं। अब रहा अभी तो सवाल, डोभाल डोभाल साहब ने भी कमान संभाल ली है। सब संभाले हुए हैं, सब तार तार करते हैं अब, और कायदे से बकायदा सबूत वगैरह देकर, खुद पाकिस्तान में हमको यूएनओ को ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान में हमको एंट्री दीजिए, हम जाके वहां पे चेक करेंगे कहां से आतंकवादी आए थे, जिन्होंने अटैक किया था, पूरा प्रेशर बनाना चाहिए हर तरीके से। तो एक तो इंटरनेशनल प्रेशर आइसोलेट करना चाहिए पाकिस्तान को, पहला काम ये। जितनी पाकिस्तान को फंडिंग होने वाली है, आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को, उन सबको तत्काल रुकवाना चाहिए। ये थ्रेट्स में जा चुका है, इसने लोगों को नहीं मारा है, इसने सिविलियंस को मारा है। पुलवामा अटैक में मिलिट्री के लोगों को मारा था, यहाँ पे जो सैलानी जिनका कोई मतलब नहीं है, सही जो बात है, पर निहत्थे क्या थे, मतलब, उनकी क्या गलती थी? उनका, आपने निहत्थे को, चलिए हम मानते भी सेना है, सरकार है, तो वो लड़ने के लिए है, तुम मारोगे वो मारेंगे, चलेगा, बिल्कुल। फाइट होती है, सब कुछ चीजें होती है। लेकिन एक आम आदमी जो वहां पे बैठ के चाय पी रहा है, वहां पे मैगी खा रहा है, अपनी पति पत्नी बैठकर, युवा मतलब जोड़ा बैठकर अपने सपने देख रहा है, सोच रहा है, बिल्कुल। जाके आप उनको मार दे रहे हो, मतलब कुछ है ही नहीं, मानवता खत्म हो, मतलब कुछ कुछ तो मतलब, चलिए भारत छोड़िए। हाँ, भारत के पास क्या विकल्प है, इस पर चर्चा करते हैं। एक तो मैंने ये बात आपको बोली, दूसरा ठीक मेरे है। मामला मुझे लगता है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा जो ऑप्शन था, हम हम्म। उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान रेडी है, और हम्म। पाकिस्तान ये मानकर चल रहा है कि इस बार भारत की ओर से बहुत कड़ा एक्शन होगा, तो उस एक्शन का कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए वो तैयार बैठे हैं। उसमें कहीं ना कहीं बहुत हमको रिस्क कैलकुलेट करना होगा, वो एकदम होगा नहीं, क्यों आपको याद होगा जो 14 फरवरी पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसका जो बालाकोट स्ट्राइक की थी, वो हमने 14-15 दिन बाद ही की थी, यानी कि 28 या 27 या 28 फरवरी को हमने हम्म। बालाकोट अभिनंदन जब हमारे गए थे, तब भी किया था। अब भी ऐसा ही हमको स्ट्राइक्स करने होंगे, क्योंकि देखिए वॉर एक ऑप्शन नहीं है, वॉर ऑप्शन करेंगे तो मुझे लगता है चीन पाकिस्तान वही चाह रहे हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भारत को हर तरह का दबाव, चाहे वो दबाव आपका इकोनॉमिकल प्रेशर्स का हो, या आपका इंटरनेशनल दबाव हो, और साथ में इस प्रकार के स्ट्राइक के आपको होने चाहिए। और दूसरा मैं कहूंगा कि जितनी भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हालांकि मुझे दिख रहा है, आज आप देखिए प्रदर्शन वहां पे कश्मीर के अंदर, पूरा कश्मीर बंद कर दिया गया है, फ्लाइट्स को चीजों को रखा गया है, बहुत सारी चीजों पे स्टेप लिए गए हैं, बहुत प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन बहुत ही विस्तार से होने चाहिए। जो इंडियन डायस्पोरा है उसको भी एक्टिव होना चाहिए, वो भी विदेशों में इस प्रकार के हमले की घोर निंदा करते हुए, अमेरिका और ब्रिटेन और सब जगह प्रदर्शन भारत सरकार के द्वारा भी प्रमोट प्रमोट करने चाहिए, कि हम फंड करेंगे, आप प्रदर्शन करो, ताकि एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट हो इस प्रकार के कायराना, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, शब्द नहीं मेरे पास बिल्कुल, में, बिल्कुल। राक्षसी जो करते हैं उनको हम्म। रोकने के लिए स्टेप होने चाहिए। तो मैं दो ही बात लेके चल रहा हूँ, बाकी अभी शाम को मीटिंग है कैबिनेट हम्म। की, पीएम मोदी, हम्म। अभी अमित शाह जी वापस आ जाएंगे दिल्ली, तो हम्म। फिर बैठ के सभी बातें होंगी। अमित शाह जी जो देख कर गए यहाँ से, हमारे गृह मंत्री जी, तो वो जो रियल देख कर गए हैं, पूरा मिलकर गए हैं, काफी इमोशनल भी वो हो रहे थे, हम्म। नेचुरल है, मिले नहीं हम तब इमोशनल हो रहे हैं, अंदर से बिल्कुल, पीड़ा। बिल्कुल। तो वो एक मीटिंग हो, उस मीटिंग में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, आगे ठीक देखा है। जाएगा क्या होगा, स्टेप क्या लिया जाए। जी चलिए ठीक है, तो भारत के पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, या
अब ये अमित शाह या नरेंद्र मोदी की सरकार है तो भाई कुछ सोचकर ईंट का जवाब पत्थर से तो दिया जाएगा, लेकिन हड़बड़ी में कुछ भी करने की अपेक्षा रखना या कुछ भी ऊल-जलूल बयान दे देना, उससे हर किसी को इस वक़्त बचना चाहिए, खासकर राजनेताओं को। ये सलाह दी जा सकती है, बाकी मानने वाले तो वो हैं नहीं। बहरहाल इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू निपुण जी, ये सारी जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। नमस्कार।